बीजेपी जो बात बोल रही है, इतना दिन से बीजेपी सत्ता में थी 15 साल से, तो राम सूरत राय से पूछे, जिस समय वह मंत्री थे, राजस्व भूमि सुधार मंत्री, और उस समय वह बहुत ही 1 या 2 ट्रांसफर पोस्टिंग किए थे, उसी में रोक लग गया था। यह शिक्षा मंत्री जी का और के पाठक जी का इनका आपसी मामला है, इनका दोनों का आपसी लड़ाई है। इसमें नो नेता स्तर पर देखा जाए, नो पार्टी स्तर पर देखा जाए, नो सरकार स्तर पर देखा जाए, इन दोनों का अपना मोनोपोली है, और अपना मोनोपोली के चलते दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं। जिस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय जलकर फ्री कर दिए थे सहनी समाज के लिए, मल्लाह समाज के लिए, और आज तक उनका फ्री किया हुआ जलकर आज तक फ्री है कि सहनी समाज जो है से फ्री में जो है से मछली मारता है। मुकेश सहनी अगर आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में बगैर शर्त, कोई शर्त न, बेशर्त अगर आना चाहते हैं तो हम लोगों के तरफ से उनको अभिवादन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग करने की बात निकल कर आ रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे खारिज कर दिया गया। और वहीं बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा था, तो उसे भी खारिज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इसमें घोटाले की बात निकल के सामने आई, इसी के कारण इसे खारिज कर दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक राम वृक्ष दादा जी। सर, जो ट्रांसफर पोस्टिंग रोका गया है उसमें कहा जा रहा है कि घोटाले की ये नियम को पालन नहीं किया जा रहा गया, इसी को लिए रोका गया, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, माननीय मंत्री जी आलोक मेहता जी के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कि कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसको अच्छा से देख लें कि अच्छा पदाधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। और बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेकर कुछ हम लोगों के दल के भी विधायक और महागठबंधन के विधायक लोग कुछ आरोप लगाए थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है अच्छे पदाधिकारी को नहीं किया गया है, सक्षम पदाधिकारी को नहीं किया गया है। जो संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और यह संज्ञान के तहत उन्होंने कार्रवाई किया। इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि महागठबंधन में जो है से किसी ढंग की दरार है या फिर आरजेडी के मंत्री थे उनको नीचा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है, ऐसा कोई बात नहीं है। सक्षम पदाधिकारी को पुनः पोस्टिंग करने के लिए उनको जो है से फिर से स्थगित किया गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए रोका गया है कि जो आरजेडी के मंत्री हैं उन्हीं के विभाग को रोका गया, इसलिए नीतीश कुमार रोके कि कोई घोटाला ना करे, कोई इस तरह के घोटाला नहीं करे, इसी के लिए इसे रोका गया है। बीजेपी जो बात बोल रही है, इतना दिन से बीजेपी सत्ता में थी 15 साल से, तो राम सूरत राय से पूछे, जिस समय वह मंत्री थे, राजस्व भूमि सुधार मंत्री, और उस समय वह बहुत ही 1 या 2 ट्रांसफर पोस्टिंग किए थे, उसी में रोक लग गया था, मुख्यमंत्री जी रोक लगा दिए थे। तो यह विशेषाधिकार का जो पावर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया कि अच्छे पदाधिकारी को जो है से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना चाहिए। तो इनके लिए अगर मुख्यमंत्री जी रोक लगा दिए हैं तो यह बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हम बीजेपी के लोग से पूछना चाहते हैं कि ये लोग 15 साल क्या करते थे? 15 साल में ये लोग कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किए, कुछ नहीं किए। तो इसलिए यह बीजेपी का गलत सोच का परिणाम है। कहती है कि अफसरशाही बिहार में है, और कई जो विधायक हैं वो भी कहते हैं अफसरशाही है। अब बीते दिन शिक्षा मंत्री एक डीएम को फ़ोन लगाते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से बोलते हैं कि अभी हम बिजी हैं, बाद में बात कर लेंगे। तो क्या लगता है, सही में अफसरशाही की बात है? देखिए, जहाँ तक जो भी बात लोग करता है, अफसरशाही की बात करता है कि बिहार में अफसरशाही है, इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। बिहार में विकास की धारा मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के नेता बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार के विकास के जो रफ्तार पकड़ाया है, उस रफ्तार में कहीं न कहीं पदाधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी और भूमिका होती है। अगर पदाधिकारी स्वतंत्र रूप से नहीं काम कर सकेंगे तो बिहार का सही मायने में विकास नहीं होगा। इसलिए पदाधिकारी अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है, इसमें कहीं मनमाना के और अफसरशाही का कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री के जिस तरह से के पाठक से दूरियां बनती दिख रही है, कई दिनों से शिक्षा मंत्री अपने विभाग में गए हैं और शिक्षा मंत्री के ही पर्सनल सेक्रेटरी डीएम को फ़ोन लगाते हैं तो बोलते हैं बाद में बात कर लेंगे, अभी बिजी हैं। तो इस तरह को कैसे देखा जाए? यह शिक्षा मंत्री जी का और के पाठक जी का
इनका आपसी मामला है, इनका दोनों का आपसी लड़ाई है। इसमें नो नेता स्तर पर देखा जाए, नो पार्टी स्तर पर देखा जाए, नो सरकार स्तर पर देखा जाए, इन दोनों का अपना मोनोपोली है और अपना मोनोपोली के चलते दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं। इससे सरकार का भी कहीं कुछ होने वाला नहीं है या कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, न बिहार के जनता को कुछ बिगड़ने वाला। ये जो मुकेश सहनी हैं वो अभी इस बार बिहार में आरक्षण यात्रा पर निकले हैं और आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो आरक्षण की बात करेंगे निषाद के, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी का तो यह नरे नहीं फिट बैठता है। मुकेश सहनी को सोचना चाहिए, जिस समय हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय जलकर फ्री कर दिए थे सहनी समाज के लिए, मल्लाह समाज के लिए, और आज तक उनका फ्री किया हुआ जलकर आज तक फ्री है कि सहनी समाज जो है से फ्री में जो है से मछली मारता है और जो उनका मुख्य पेशा है वह अच्छे तरीका से करता है। और आरक्षण का सवाल है तो हम मुकेश सहनी जी से पूछना चाहते हैं वह कैसा आरक्षण चाहता है, उस आरक्षण के बात करें। आपने देखा होगा कि जब आरक्षण की बात हुई और जब कुछ लोग को अनुसूचित जाति में जोड़ा जा रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी मल्लाह जाति को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने का काम किया। अब वह किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? मुकेश सहनी को अपने समाज से कुछ लेना देना नहीं है। मुकेश सहनी अपने समाज को बरगला रहे हैं और मुकेश सहनी आज तक अपने समाज को हित नहीं सोचे हैं और इससे इन समाज का हित होने वाला नहीं है। इसलिए मुकेश सहनी का जो है उनके समाज में न कोई पकड़ है, न उस ढंग की कोई पहचान है। इससे कोई न सरकार के सेहत पर फर्क पड़ेगा, नो हम लोगों के गठबंधन पर कोई फर्क पड़ेगा। क्या लगता है आप मुकेश सहनी अगर इंडिया में आना चाहते हैं, चाहे महागठबंधन में आना चाहते हैं, तो आप लोग स्वागत करिएगा? मुकेश सहनी अगर आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में बगैर शर्त, कोई शर्त नहीं, बेशर्त अगर आना चाहते हैं तो हम लोगों के तरफ से उनको अभिवादन है। लेकिन वो कहते हैं कि जो भी निषाद के आरक्षण की बात करेंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। अब तो सबसे पहले तो वह बीजेपी में गए, वाई श्रेणी सुरक्षा लिए, तो बीजेपी के लोग के यहाँ पहले गए तो इसका मतलब बीजेपी के लोग निषाद समाज को इग्नोर कर दिया। यह बात मुकेश सहनी क्यों नहीं बोलते हैं कि बीजेपी के लोग निषाद समाज को अपमानित करने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया और निषाद समाज का विकास नहीं चाहता है, जिसके चलते हम महागठबंधन में आना चाहते हैं। यह बात मुकेश सहनी क्यों नहीं बोलते हैं कि यह आरक्षण की बात बोलते हैं, जो बात का कहीं कोई फार्मूला नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामवीर सरदार जी। इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। तमाम खबरों के साथ नमस्कार।